हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, दैट इज जर्नल। ये इसका पार्ट 8 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का रनिंग कॉन्सेप्ट है सम स्पेशल एंट्रीज, जिसमें हम इन सभी ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। स्पेशल एंट्रीज के अंदर टोटल 9 ट्रांजेक्शंस हैं, जिसमें से फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन को हम पार्ट नंबर 7 में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में आज हम रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस को कवर करेंगे। इन सभी ट्रांजेक्शन को कवर करने के लिए हम अमेरिकन अप्रोच का यूज़ करेंगे। अमेरिकन अप्रोच के अंदर अकाउंट्स की कैटेगरी को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिनके रूल्स ये हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू इंक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं एंड डिक्रीज होने पर डेबिट करते हैं। एंड एक्सपेंस एंड एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट करेंगे एंड डिक्रीज होने पर क्रेडिट करेंगे। अगर आपको इन रूल्स के बारे में सीखना है तो आप चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है 5th आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसका मीनिंग है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस दैट रिलेट टू द करंट ईयर बट हैव नॉट बीन पेड टिल द ईयर एंड। वो एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं पर उन्हें करंट ईयर में पे नहीं किया गया, उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क ₹50,000। विद द हेल्प ऑफ INR सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन 2 जगह इफेक्ट डाल रहा है, फर्स्ट सैलरी अकाउंट पर एंड सेकंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट पर। देन हम नेचर डिसाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच, सैलरी अकाउंट का नेचर एक्सपेंस अकाउंट होता है एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का नेचर लायबिलिटी अकाउंट होता है। देन हम रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करेंगे। अब सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज इंक्रीज इन लायबिलिटी। इस ट्रांजेक्शन को आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट है, यहाँ आप डेट में लिखेंगे 5, ट्रांजेक्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 50,000 एंड नरेशन लिखेंगे सैलरी इज ड्यू टू क्लर्क्स। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसका मीनिंग है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जिन्हें आप एडवांस में पे करते हैं उन्हें आप प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। विद द हेल्प ऑफ INR सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन 2 जगह इफेक्ट डाल रहा है, फर्स्ट प्रीपेड रेंट अकाउंट पर एंड सेकेंड रेंट अकाउंट पर। प्रीपेड रेंट अकाउंट का नेचर एसेट अकाउंट होता है एंड रेंट अकाउंट का नेचर एक्सपेंस अकाउंट होता है। आप प्रीपेड रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज इंक्रीज इन एसेट्स एंड रेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। आप जनरल में लिखेंगे डेट 6, हेडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रेंट अकाउंट 10,000 एंड नरेशन लिखेंगे रेंट पेड इन एडवांस। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7, एक्रूड इनकम, जिसका मीनिंग है द इनकम विच हैज बीन अर्न बट नॉट बीन रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। वो इनकम जो आपने करंट ईयर में अर्न की है पर उसे अभी तक रिसीव नहीं किया, उसे आप एक्रूड इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन अर्न बट नॉट ड्यू ₹15,000। विद द हेल्प ऑफ INR सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है, फर्स्ट एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट पर एंड सेकंड इंटरेस्ट अकाउंट पर। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट का नेचर एसेट्स अकाउंट होता है एंड इंटरेस्ट अकाउंट का नेचर इनकम अकाउंट होता है। अब एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंटरेस्ट अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज इंक्रीज इन इनकम। आप जनरल में लिखेंगे 7 एक्रूड इनकम एंड एंट्री करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 15,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 15,000 एंड नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट अर्न बट नॉट ड्यू। द नेक्स्ट 8 अर्नड इनकम, जिसका मीनिंग है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न इज कॉल्ड अर्नड इनकम। वो इनकम जो आपने रिसीव कर ली है पर अभी तक उसे आपने अर्न नहीं किया, उसे अर्नड इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹20,000। विद द हेल्प ऑफ INR ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है, फर्स्ट रेंट अकाउंट पर एंड सेकेंड अर्नड रेंट अकाउंट पर। रेंट अकाउंट का नेचर इनकम अकाउंट होता है एंड अर्नड रेंट अकाउंट का नेचर लायबिलिटी अकाउंट होता है। आप रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डिक्रीज इन इनकम एंड अर्नड रेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज इंक्रीज इन लायबिलिटी। आप जनरल में लिखेंगे 8 अर्नड इनकम, एंट्री लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू अर्नड रेंट अकाउंट 20,000 एंड नरेशन लिखेंगे रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9 डेप्रिसिएशन, जिसका मीनिंग है ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स डिक्रीजेस एवरी ईयर। फिक्स्ड एसेट्स को कंटिन्यूअस यूज करने से एसेट की वैल्यू हर साल डिक्रीज होती है। दिस फॉल इन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और हर साल जितनी वैल्यू डिक्रीज होती है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। विद द हेल्प ऑफ INR ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है, फर्स्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट पर एंड सेकेंड फर्नीचर अकाउंट पर। डेप्रिसिएशन अकाउंट का नेचर एक्सपेंस अकाउंट होता है एंड फर्नीचर अकाउंट का नेचर एसेट्स अकाउंट होता है। आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे बिकॉज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज डिक्रीज इन एसेट्स। आप जनरल में लिखेंगे 9, हेडिंग आएगी डेप्रिसिएशन, एंट्री लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू फर्नीचर अकाउंट 10,000 एंड नरेशन लिखेंगे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। और इस तरह आपके सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर एक नोट है फॉर ट्रांजेक्शन 5 to 9 के लिए, विच इज दीज एंट्रीज आर पास्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू मेक एडजस्टमेंट्स इन अकाउंट्स सो दैट फाइनल अकाउंट्स शो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये सभी एंट्रीज अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करने के लिए अकाउंटिंग ईयर के एंड में पास की जाती हैं, जिससे फाइनल अकाउंट्स बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू एंड फेयर वैल्यू शो करें। इन शॉर्ट, ये सभी एंट्रीज अकाउंटिंग ईयर के एंड में पास की जाती है, जिसके बारे में आप और डिटेल में चैप्टर नंबर 21 एंड 22 में कवर करेंगे। अभी के लिए आपको इन एंट्रीज को रूल्स के हेल्प से याद करना है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस इट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।
आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।